नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के बारे में, जो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट गवर्नेंस, आत्मनिर्भर भारत और पॉलिसी क्रेडिबिलिटी से जुड़ा है। यह टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीएपीएफ और पॉलिसी ओरिएंटेड एग्जाम्स के लिए हाईली कॉन्सेप्चुअल कंटेंट भी है। सबसे पहले समझते हैं कि यह न्यूज़ में क्यों है। इंडिया ने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है अपनी सेकेंड नेशन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, जो दुनिया के सिर्फ दूसरी ऐसी लैब है। इस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और ये ओकेजन था सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल का 80वां फाउंडेशन डे। यानी ये सिर्फ एक लैब इनॉग्रेशन नहीं था, बल्कि इंडिया के एनवायरमेंटल गवर्नेंस इकोसिस्टम का एक टर्निंग पॉइंट है। यह लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की गई थी सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्ट समझना जरूरी है। इससे पहले सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के पास ऐसी फैसिलिटी थी। मतलब अब इंडिया ग्लोबली सेकंड कंट्री बन गया है जिसके पास नेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अब सिर्फ डाटा कंज्यूमर नहीं रहा, बल्कि डाटा स्टैंडर्ड सेटर बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया को उसकी लैब की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग के एक हिडन बट क्रिटिकल फ्लॉ में छुपा है। इंडिया में जो भी एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसमें जैसे PM 2.5, PM 10, NO2 और SO2 सेंसर्स, उनमें से मेजोरिटी इंपोर्टेड होते हैं और उनका सर्टिफिकेशन फॉरेन एजेंसीज करती हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। फॉरेन सर्टिफिकेशन एजेंसीज यूरोप या अमेरिका के क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करती हैं। वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट लोड और पोल्यूशन कंपोजिशन इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स हैवी होते हैं, बायोमास बर्निंग और वेहिकुलर मिक्स यूनिक होता है। इसलिए फॉरेन सर्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन कंडीशन में इनएक्यूरेट रीडिंग देने लगते हैं। और जब डाटा ही गलत हो तो पॉलिसी, रेगुलेशन और एनफोर्समेंट सब गलत डायरेक्शन में चला जाता है। यहीं पर यह नई लेबोरेटरी गेम चेंजर बन जाती है। अब इंडिया के पास अपनी इंडिया स्पेसिफिक टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन फैसिलिटी है। इस लैब का प्राइमरी काम है एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट को इंडियन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन लोड के हिसाब से टेस्ट करना, डाटा को ट्रेसेबल, ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिकली क्रेडिबल बनाना, साथ में रेगुलेटर्स को भी रिलायबल इनपुट्स देना। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जो AQI डाटा आप देखते हो वो इंडियन रियलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, न कि यूरोपियन अजम्पशंस को। एनवायरमेंटल गवर्नेंस में डाटा सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है। अगर डाटा वीक हो तो कोर्ट में केसेस कोलैप्स हो जाते हैं, इंडस्ट्री कॉम्प्लायंसेस से बच जाती हैं और पॉलिसी टारगेट मीनिंगलेस हो जाते हैं। ये लैब इंश्योर करेगी कि पॉल्यूशन मेजरमेंट लीगली डिफेंसिबल हो, डाटा कोड प्रूफ हो और रेगुलेटरी डिसीजन साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग हो। इससे एनवायरमेंटल जस्टिस और पब्लिक ट्रस्ट दोनों इंप्रूव होंगे। अब एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायमेंशन समझते हैं, आत्मनिर्भर भारत। अब तक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फॉरेन लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता था। ज़्यादा पैसे लगते थे, टाइम डिले होता था और फॉरेक्स का आउटफ्लो भी होता था। फॉरेक्स मतलब इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी इससे कमज़ोर होती थी। अब यह लैब इंडिजिनस पोल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट को सर्टिफाई करेगी।
स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को इंटरमीडिएट कम करेगी और इंडिया को पोल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट एक्सपोर्टर बना सकती है। यानी इंडिया अब सिर्फ पोल्यूशन मेजर नहीं करेगा बल्कि पोल्यूशन मेजरमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करेगा। ग्लोबल एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग मार्केट की वैल्यू लगभग 3.99 बिलियन मतलब 4 बिलियन के लगभग है और ये मार्केट हर साल ग्रो हो रहा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। और आपको तो इसका रीजन पता ही होगा। इंडिया के पास अब एक कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होगी और इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन कैपेबिलिटी होगी। इसका मतलब यह है कि अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स के लिए इंडिया प्रेफर्ड सप्लायर बन सकता है। इस लैब का एक डायरेक्ट पॉलिसी लिंकेज भी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी। एनसीएपी का ऑब्जेक्टिव है कि सिटीज में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना, सोर्स वाइज एक्शन प्लान बनाना, प्रोग्रेस ट्रैक करना। लेकिन बिना एक्यूरेट डाटा के एनसीपी टारगेट मिलीनियर्स हो जाते हैं। यह लैब एनसीएपी को साइंटिफिक बैकबोन देगी क्योंकि यह डाटा को जस्टिफाई करेगी, मॉनिटरिंग और कंप्लायंस को स्ट्रॉन्ग करेगी और पॉलिसी इफेक्टिवनेस को मेजरेबल बनाएगी। अब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो दिखने में इतने डिलाइटफुल, कलरफुल या कहते हैं ना एक जिनका इतना ऑरा नहीं होता, पर अगर आप उनको समझें तो उनका ऑरा बहुत होता है, बस वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो पर्दे के पीछे काम करते हैं। यह एक उनमें से टॉपिक ही है। चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इस इनॉग्रेशन के साथ ही एक और बहुत सिग्निफिकेंटली फैसिलिटी लॉन्च हुई है, नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन। इसका मतलब सोलर पैनल्स और फोटोवोल्टिक सेल का टेस्टिंग भी अब इंडिया में होगा। फॉरेन सर्टिफिकेशन की डिपेंडेंसी भी कम होगी। इंडिया क्लीन एनर्जी मेजरमेंट में ग्लोबल लीडर बन रहा है। यह डायरेक्टली लिंक्ड है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, नेट जीरो कमिटमेंट और क्लाइमेट एक्शन क्रेडिबिलिटी पर। CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को इंडिया का मेट्रोलॉजिकल बैकबोन कहा जाता है। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट, चाहे वो एनवायरमेंट हो, एनर्जी हो, इंडस्ट्री हो या फिर डिफेंस हो। अगर मेजरमेंट स्ट्रॉन्ग है तो सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस लैब के थ्रू रेगुलेटर्स को पावर मिलेगी, इंडस्ट्रीज को क्लैरिटी मिलेगी, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझते हैं। यह टॉपिक डायरेक्टली कनेक्ट होता है आत्मनिर्भर भारत, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, क्लाइमेट एक्शन, एयर पोल्यूशन, डाटा क्रेडिबिलिटी, साइंस पॉलिसी इंटरफेस से। अगर एक लाइन में समझना हो तो यह लेबोरेटरी इंडिया को पोल्यूशन मेजरमेंट का फॉलोअर से लीडर बना देगी। अब इंडिया अपने स्टैंडर्ड्स बनाएगा, अपनी कंडीशन के हिसाब से डाटा जनरेट करेगा और ग्लोबल साउथ को टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। यह सिर्फ एक लैब नहीं, यह इंडिया के साइंटिफिक सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिंबल है। फ्रेंड्स, ये सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।